वालेकुम माय डियर्स। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। माय डियर्स, आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है रोल ऑफ ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, सॉरी ये ठीक है। तो आज हम ये बेसिकली डिस्कस करेंगे कि ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या काम करते हैं, उसका फंक्शंस क्या हैं। उसके बाद फिर हम कुछ ये देखेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन रेगुलेट करते हैं, रेगुलेशंस ऑफ सेल इंट्रैक्शंस, ये भी देखेंगे विद इन्वायरमेंट। ठीक है, तो माय डियर्स, जिस तरह मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि आप अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके लिए ये आपकी सपोर्ट है। हम आपके लिए बेहतरीन वीडियो बना सकें, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे हर नई वीडियो आप तक पहुंच सकें। और सजेशन ये माय डियर्स, अगर आप एमडीकेट की तैयारी कर रहे हैं, आप सिर्फ फेडरल बोर्ड की जो बायो है, स्पेशली मैं बायो की बात कर रहा हूँ इस टाइम, तो आपने बुक को सिर्फ कंसर्न करना है। अपना जो टेक्स्ट बुक है, आप किसी भी सूबे से हो सकते हैं, पंजाब, केपी, सिंध, बलूचिस्तान, जेबी। ठीक है, तो आप फेडरल बोर्ड की बायो को अगर आप कवर करेंगे, मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। माय डियर्स, आज हम ये डिस्कस करेंगे कि मोस्टली ग्लाइको जो लिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन वो सेल सरफेस मेकर काम कर रहे होते हैं। सेल सरफेस मेकर का ये मतलब है कि वो सेल के ऊपर एक टैग लग जाता है ताकि दूसरा सेल उसे पहचान सके। ठीक है, तो ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन बेसिकली क्या करता है, सेल सरफेस मेकर काम कर रहे होते हैं। ठीक है, ये अभी एमसीक्यूज में आपसे पूछ सकते हैं कि ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन्स एक्ट एज अ क्या सेल सरफेस मेकर इंटीजेंस कुछ रिसेप्टर्स क्या, तो आपको पता होना चाहिए सेल सरफेस मेकर यानी एक ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड हो सकता है। ये किसी एक सेल को टेक कर लेते हैं ताकि फिर दूसरा सेल उसे पहचानने में उसके लिए आसानी हो। दे आर इन्वॉल्व इन सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन, सेल को दूसरा सेल का पहचानना ये इसलिए होता है। ठीक है, एंड स्टिकिंग द करेक्ट सेल टुगेदर इन टिश्यू। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यू बनना होता है। ठीक है, ये बात आपको पता होगा। अगर एक टिश्यू बन रहा है तो एक तरह के सेल मिल के टिश्यू बनाएंगे। तो ये सेल क्या, ये सेल सरफेस मेकर बेसिकली हेल्प करता है कि सेल एक दूसरे को पहचान सके ताकि वो टिश्यू बनाने में उनके लिए आसानी हो, और करेक्ट सेल यानी एक ही तरह सेल मिलके टिश्यू बन जाए। ठीक है, तो ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन सेल सरफेस मेकर के तौर पर काम कर रहे होते हैं, जिसका मतलब ये कि सेल के ऊपर टैग लग जाता है जिसकी वजह से दूसरा सेल उसे आसानी के साथ पहचान सकता है। ठीक है, जब टिश्यू बना होता है तो एक ही तरह के सेल्स मिलके एक टिश्यू बना लेते हैं विद द हेल्प ऑफ माय डियर्स सेल्फ सरफेस मेकर। ठीक है, इसके साथ साथ माय डियर्स अभी हम डिस्कस करेंगे रेगुलेशन ऑफ द सेल इंट्रैक्शंस विद इट्स एनवायरनमेंट बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है माय डियर्स, इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है माय डियर्स कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन रेगुलेट, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या क्या कर रहा होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन रेगुलेट सेल इंटरेक्शन विद इट्स इन्वायरमेंट बाय कंट्रोलिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल अक्रॉस द सेल, यानी सेल के बाहर जो इन्वायरमेंट है उसको रेगुलेट कर रहा होता है। रेगुलेट का मतलब ये है कि किस चीज़ ने अंदर आना है, किस चीज़ ने बाहर जाना है, उसका फंक्शन क्या है, काम क्या है। ठीक है, तो पहला काम क्या है, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ट्रांसपोर्ट करता है। कोई भी चीज़ सेल के अंदर आ रहा है, बाहर जा रहा है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंट्रोल करता है। पिछले वीडियो लेक्चर्स में भी मैंने बताया। इसी तरह ये ऑब्टेन न्यूट्रिएंट को हासिल करते हैं। दूसरा क्या करता है, एक्सक्रीट वेस्ट सब्सटेंस बाहर निकालते हैं, सेक्रीट यूजफुल सब्सटेंस। ठीक है, यूजफुल सब्सटेंस को ये रखते हैं, जब सेल्स को ज़रूरत होता है तो इन नहीं होता है, वेस्ट बन जाता है तो आउट कर लेते हैं। ठीक है, इसी तरह जनरेट आयनिक ग्रेडियंट एसेंशियल फॉर नर्वस एंड मस्कुलर एक्टिविटी। क्या मतलब, ये जो जनरेट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं आयनिक ग्रेडियंट। ठीक है, ताकि नर्वस और मस्कुलर एक्टिविटीज़ में ये काम आते हैं। ठीक है, जब आयनिक ग्रेडियंट बनेगा तो फिर वो नर्वस और मस्कुलर एक्टिविटीज़ बेहतरीन तरीके से होगा। ये हम आगे जाके बड़ी डिटेल डिस्कशन के साथ हर एक बात को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में। ठीक है, खासकर ये नर्वस और मसल
मस्कुलर एक्टिविटीज़ में, ठीक है। इसी तरह ये पीएच और आयनिक कंसंट्रेशन को विद इन द सेल मेंटेन रखता है, मतलब विद इस तरह नहीं है कि पीएच को ज़्यादा करेगा कम करेगा, ठीक है। ये एक पीएच को और आयनिक कंसंट्रेशन को सुटेबल मेंटेन रखेगा, ठीक है। तो ये तमाम कामें किसकी थी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सेल्स का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है विद एनवायरनमेंट के साथ। तो ये तमाम एक्टिविटीज़ को किसने परफॉर्म किया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने परफॉर्म किया। सबसे पहले क्या किया? ऑब्टेन न्यूट्रिएंट, ठीक है, एक्सक्रीट वेस्ट सब्सटेंस, सेक्रीट यूजफुल सब्सटेंस, ठीक है, और फिर आयनिक ग्रेडियंट प्रोड्यूस किया ताकि नर्वस और मस्कुलर एक्टिविटीज़ में आसानी हो सके, ज़रूरी है उसके लिए, एसेंशियल है, ठीक है। इसी तरह पीएच और आयनिक कंसंट्रेशन को भी सेल्स के अंदर एंजाइम के एक्टिविटीज़ के लिए मेंटेन रखा गया, ठीक है। सॉरी, मेंटेन रखा गया, ठीक है। तो ये आज एक मुख्तसर सा लेक्चर था जिसमें हमने चंद बातें की ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन्स के हवाले से। इसके साथ साथ हमने एक दो बात प्लाज्मा मेम्ब्रेन का रेगुलेशंस विद इन एनवायरनमेंट के साथ किया कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करता है, वेस्ट सब्सटेंस को एक बाहर निकालता है, एक्सक्रीट करता है, सेक्रीट यूजफुल सब्सटेंस, ठीक है, पता है आपको। जनरेट आयनिक ग्रेडियंट को जनरेट करता है, सॉरी, आयनिक ग्रेडियंट को प्रोड्यूस करता है, जनरेट करता है, जो हमारे नर्वस और मस्कुलर एक्टिविटीज़ के लिए ज़रूरी है। इसी तरह ये पीएच और आयनिक कंसंट्रेशन को भी मेंटेन रखता है ताकि सेल के अंदर एंजाइम एक्टिविटीज़ के लिए। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना साइटोप्लाज्मा एंड ऑर्गेनेल्स को डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि सेल वॉल क्या था? परमिएबल था, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? सेमी परमिएबल। ये एमसीक्यूज में आपसे पूछ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये भी आप अपने बुक के ऊपर प्लेस कर दे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेल वॉल इज अ परमिएबल। ये पिछले जो 2022 का जो नर्व्स का पेपर हुआ था उसमें ये पूछा गया कि सेल वॉल इज अ परमिएबल, सेमी परमिएबल, इम्परमिएबल। तो सेल वॉल इज अ परमिएबल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ सेमी परमिएबल। छोटी छोटी बातें आपने नोट कर लेना है अपनी बुक के ऊपर, ठीक है, ताकि रिविजन में भी आसानी हो और आपको याद करने में भी आसानी हो। इंशाल्लाह माय डियर्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, साइटोप्लाज्मा एंड ऑर्गेनेल्स। तब तक के लिए अपने उस्ताद वकील अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।